तो क्लासरूम ऑफ द एलिट के सीज़न 3 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी क्लास के बच्चे माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं और कुछ क्लास के बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि वहाँ क्या क्या है मज़े करने के लिए। तभी सुजुमे उन्हें चुप रहने का बोलती है क्योंकि वो ज़्यादा ही शोर कर रहे थे और सूडो उससे माफ़ी मांगता है और उनके साथ क्लास ए बी और सी भी आ रहे होते हैं। वहाँ उनकी और तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि तुम अब क्लास डी से प्रमोट होकर क्लास सी में पहुँच गए हो। वो उन्हें स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बताने लगती है जिसके लिए जिसके लिए उन्हें वो माउंटेन में लेके जा रहे होते हैं। जिस एग्ज़ाम का नाम मिक्स ट्रेनिंग कैंप होता है और आयनो को जी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो एक हफ्ता रुकने वाले थे। और फिर हमें उस एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं कि इस एग्ज़ाम में तुम्हारा मेंटल ग्रोथ को चेक किया जाएगा और हम तुम लोगों जो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते उन्हें उस ग्रुप में शामिल करेंगे जो इस कैंप में साथ रहेंगे। तभी आयनको जी इस एग्ज़ाम के बारे में बताता है कि नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेशल एग्ज़ाम है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे ग्रेड और जेंडर के हिसाब से और उन्हें उनके ग्रुप के परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेड ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। और कैंप के आखिरी दिन हमें चार चार टेस्ट देने पड़ेंगे जिनमें पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पास है या फेल। और वो चार एग्ज़ाम है, पहला मेडिटेशन, दूसरा रिटन एग्ज़ाम और तीसरा स्पीच और लॉन्ग डिस्टेंस रिले। और जो भी ग्रुप अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे क्लास पॉइंट और प्राइवेट पॉइंट्स भी मिलेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो बोलता है कुछ भी हो जाए पर हमें बोर्ड लाइन से ऊपर रहना ही पड़ेगा। और सुजुमे बोलती है जिस भी ग्रुप वाला लीडर बॉर्डर तक नहीं पहुंचता उसके साथ एक और इंसान को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम का प्रेसिडेंट बोलता है चिंता मत करो, मैं किसी को फेल होने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। और तभी एक लड़की बोलती है पर हम वैसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि हम बस डिनर के टाइम साथ आ सकते हैं पर बाकी टाइम तो बॉयज़ और गर्ल्स अलग ही रहेंगे और उनके फ़ोन भी जमा कर लिए जाएंगे ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सके। और प्रेसिडेंट बोलता है हमें घर में से एक कंसल्टेंट को चुन लेना चाहिए से हम सारी बात कर सके। और वो सुजुने को कंसल्टेंट बनने का बोलता है और वो मान जाती है और वो बोलते हैं कि पर कंसल्टिंग के लिए मैं अच्छी नहीं हूँ। और आयनो को जो बोलता है कोई भी अपनी तारीफ नहीं करता। और तभी सुजुने कुशिदा को अपनी सब लीडर बनने के लिए बोलते हैं क्योंकि सभी उस पर बहुत विश्वास करते हैं और कुशिदा मान जाते हैं। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और तभी आयनको जी क्लास ए की तरफ देख के बोलता है लगता है कि क्लास ए ने इस एग्ज़ाम के लिए प्लान भी बना लिया है। और वो किसी को मैसेज भेजता है और आयनको जी बोलता है मैं अपने सभी क्लास वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे उन लोगों को चुनना होगा जिनकी मुझे ज़रूरत है। और तभी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि तुम्हें अपने सामान के साथ फैकल्टी में जाना होगा जहां हम तुम्हें दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ग्रुप में हम लोग तुम पे ही छोड़ते हैं जिसमें स्कूल के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तुम्हें अपना ग्रुप खुद ही बनाना होगा जिसमें लीडर तुम ही डिसाइड करोगे। और आयन को जी बोलता है रियून जब से मुझसे हारा है उसे तानाशाही के बस से निकाल दिया गया है और अब सभी उससे दूर ही रहते हैं। तभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट होरिकिता से पूछता है कि क्या ग्रुप डिसाइड करने के बाद हम दोनों के बीच एक मैच हो जाए। होरिकिता उससे पूछता है कि ये मैच करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। और वो बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ज़्यादा स्कोर करता है हमारे ग्रुप में से। और होरिकिता मान जाता है पर वो बाकी स्टूडेंट को इससे बाहर रखने का बोलता है। और सुजू ने बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि मेरे भाई ने ऐसे मैच के लिए हाँ कर दी।
और यानागोजी बोलता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी नागुमो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और सभी लोग अपना सामान लेके ऊपर जाने लगते हैं और वो वहाँ पहुंच ही जाते हैं, पर वो कमरा बहुत छोटा होता है उनके रहने के लिए, क्योंकि वो 9 लोग होते हैं। और क्लास डी का स्टूडेंट अपनी मर्जी की जगह लेने लगता है, पर इस ग्रुप का लीडर यही को उसे डांटने लगता है कि तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इसे हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। वो बोलता है तुम इतने क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम इस ग्रुप के लीडर हो। य- हो रहा, पर वो एनोगोजी को देखकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पिटाई याद आ जाती है और कोंजी भी अपनी मनमर्जी करने लगता है और वो सेंटर की जगह लेता है और सभी लोग बोलते हैं और वो निराश हो जाते हैं। उनसे बोलने में कोई फायदा नहीं है और वो निराश हो जाते हैं। तभी हाशिमोटो बोलता है यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी वो याहिको को बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ बोलना है, और याहिको बोलता है वे थे क्लास ए में से थे। और आयानाकोजी कोंजी को देखकर बोलता है हमारा ग्रुप बाकियों से अलग है, क्योंकि हमारे ग्रुप में सारे गधे ही भरे हैं। और फिर रात हो जाती है और सभी खाना खा रहे होते हैं और आयानाकोजी हानामी से पूछता है कि क्या तुम थक गई हो, और हानामी बोलते हैं हमें ग्रुप बनाने में दिक्कत हो रही है, और आयानाकोजी उससे ज़्यादा टेंशन ना लेने का बोलता है और हानामी उसे चिंता करने से मना करती है। और वो बोलती है कैफेटेरिया ही ऐसी जगह है जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स साथ होते हैं। लगता है कि ये स्कूल की कोई नई चाल है। और वो वहाँ से अपने दोस्तों के पास चली जाती है और आयन को जो बोलता है यहाँ वही ताकतवर है जिसके पास अच्छी बोलने की कला है और जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और तभी कुछ लड़कियां कुशिदा को डिनर के लिए बुलाने लगती है, पर कुशिदा उन्हें बोलती है हम दोनों हमारे हमारे क्लास के लिए स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहे हैं। और वो दोनों चले जाते हैं और कुशिदा सुजुमे से पूछती है कि क्या तुमने जानबूझ के मेरे ग्रुप में आई हो ताकि तुम मुझ पर नज़र रख सको। और सुजुमे बोलती है हाँ, मैं इससे मना नहीं करूँगी। और कुशिदा बोलते हैं पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और सुजुमे उसे मुझ पर ट्रस्ट करने का बोलते हैं। और कुशिदा बोलते हैं तुम ज़्यादा ही सच बोलती हो, पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। और सुजुमे उसे बोलते हैं मैं तुम्हारे पास के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमारे साथ आने में क्या बुराई है। और कुशिदा बोलते हैं तुम सही बोल रही हो, अगर मैंने सोच लिया तो मैं मिडिल स्कूल जैसे इस क्लास को भी बर्बाद कर दूंगी, जिससे तुम्हें क्लास ए में जाओ जिससे तुम्हें क्लास ए में पहुंचने में दिक्कत आएगी। ठीक कहा ना। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखता हूँ, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अगर तुम मेरी बात मानो, तो क्या मैं उसकी सच में बात मानूंगी, और क्या मैं उस पर भरोसा कर। वो ये सब सुजुमे के लिए बोल रही थी। और सुजुमे बोलती है तुम होशियार हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लास की मदद करो। अगर हम साथ काम करें तो हम जल्द ही क्लास ए में पहुँच जाएंगे। पर कुजिदा उसे धमकी दे के वहाँ से चली जाती है और सुजुमे बोलती है आखिर कैसे मैं अपने भाई जैसे बनूं। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी सो रहे थे, पर वो उठ जाते हैं गाने की आवाज़ से। और कौनजी वहाँ से गायब था। और अगर कोई भी उनके ग्रुप में से गायब हो जाए तो उनके पॉइंट कम हो जाएंगे। पर तभी कौनजी वहाँ आ जाता है जो कि सुबह सुबह ट्रेनिंग करने गया था, और वो उसे बोलते हैं तुम अपनी मन मर्जी करना कब बंद करोगे। और कौनजी उन्हें बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने के बजाय मीटिंग के लिए तैयार होना चाहिए था। और वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने जाते हैं, पर वो उन्हें रोक लेता है। और हाशिमोटो बोलता है अगर तुम्हारे औजार टूट गए तो जंग कैसे लड़ोगे। और वो शांत हो जाते हैं और वो उस ग्लासेस वाले लड़के से अपना नाम पूछता है, और वो बोलता है जैसा जैसा यूकीमूरो ने कहा हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर भी तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होता,
तो तुम अपने मन की कर सकते हो। और आयानो कोजी युकिमुरो की तारीफ करता है और फिर उन्हें साफ सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद मेडिटेशन थोड़े समय तक, जिससे आपके पोस्चर और डिसिप्लिन पर ध्यान दिया जाता है। और लड़कियां दौड़ते हुए दिखाई जाती है। और शीना और हानामी मिया शाओ से स- मिया मिया शाओ को समझाते हैं, क्योंकि वो बहुत नर्वस और थकी हुई होती है, क्योंकि वो पहले ऐसे किसी और के साथ घुल मिल के नहीं रही थी। और मिया उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। और हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं और यामाहोची और उसका दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं खाना खाने। और तभी वो गलती से वो काकाना यानागी को गिरा देते हैं और वो उसकी मदद करने आते हैं, पर काका यानागी उन्हें मदद से मना कर देते हैं और जाने का बोलते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ एनोकोजी बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और काका यानागी उसे बोलते हैं, तुम मेरी चिंता करना बंद करो। और आयानोकोजी बोलता है, मैं यामाकोची को बाद में समझा दूंगा। और काका योनोगी बोलती है, उसने जानबूझ के नहीं किया, उसने मुझे सिर्फ एक ही बार गिराया है। और आयाना गोजी वहाँ से जाने लगता है। और काका यानागी बोलती है, पहले मैंने बोला था कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ, पर लगता है तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब मैंने पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करने का तय किया है, क्योंकि लगता है वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। हाना में इची हानामी इचिनोज की वजह से वो बहुत मेहनत करती है अपने क्लास की। और सभी उस पे काफ़ी भरोसा करते हैं। और उसके अकेले के पास काफ़ी पॉइंट हो गए हैं, जो किसी क्लास के ट्रेजर से कम नहीं है। और क्या इतने पॉइंट उसके पास छोड़ना अच्छा है? और आयनो कोजी बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो उसके पॉइंट खुद पर खर्च करेगी। यानागी बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, पर हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जिसे वो सबको दिखाना चाहता है, और वो जो खुद अंदर से होता है। और मैं इंतज़ार करूँगी जब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ कुरिजावा बोलते हैं, तुमने ऐसी चिट्ठी क्यों फेंकी? अगर ये किसी और के हाथ लग जाती तो क्या करे? और आयनाकोजी बोलता है, पर तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो जो इतनी आसानी से किसी के हाथ में चिट्ठी लगने दो। और कुरिजावा बोलते हैं, ठीक कहा, तो बोलो तुम्हें अब मुझसे क्या मदद चाहिए? और आयनाकोजी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों पर नज़र रखो जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। और कुरिजावा बोलती है, इतने लोगों पर नज़र रखना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूँगी। और आयनाकोजी बोलता है, ये एग्ज़ाम मुश्किल हो सकता है। और फिर आयनाकोजी को नहाने के बाद एक चिट्ठी मिलती है और हम रात का सीन देखते हैं। सो नहीं पा रहा होता और वो सोचता है कि मैं सभी स्पेशल एग्ज़ाम में कमियां निकाल के उनका फ़ायदा लेता हूँ, जैसे मैंने उस आइलैंड में किया था। होरिकिता को हटा के खुद लीडर बन गया और उस शिप में मोबाइल के ट्रिक का यूज़ किया। और और स्पोर्ट में मैंने जानबूझ के सभी की अटेंशन ली, पर लगता है इस बार थोड़ा गेम अलग है। तभी आयना कोई बाहर आ जाता है और वो होरिकिता से पूछता है, नहीं लगा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे। और होरिकिता बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? और एनोकोजी बोलता है, तुम निगुमी के बारे में बात करना चाहते हो? होरिकिता बोलता है, सही कहा, उसने सेकंड ईयर पर कब्जा कर लिया है। और एनोकोजी बोलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? और होरिकिता बोलता है, मेरा तुमसे एक कर्ज है जिसके लिए तुमने भी हाँ कहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमे के खिलाफ जाओ और तुम सिजुमे को स्टूडेंट काउंसिल में शामिल करो, और तुम फिर से शैडो से सबको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तुम अब तक करते आए हो। और अनाकोजी बोलता है, ये एक पागलों जैसा आइडिया है। और होरिकिता बोलता है, हाँ, और मुझे पता है मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा नहीं करोगे, क्योंकि बस एक कर्ज की वजह से। और अनाकोजी बोलता है, मेरे पास हमारे ऊपर वाले क्लास के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और तभी होरिकिता उसे अपने इन्फॉर्मर से मिलाता है, जो जो होता है वाइस प्रेसिडेंट इकुतो कुरियामा, जो सेकंड ईयर में क्लास बी में से है। और वो सभी को दिखाता है कि वो
वो नागुमो की बात मानता है, पर ये मेरा आदमी है जो मुझे सारी बात बताता है। और कुरियामा आयानोकोजी से बोलता है, मुझे तुम्हारे पावर पर शक है, पर मैं होरिकिता की बात नहीं टाल सकता। नागुमो इस स्कूल को ओवरटेक करना चाहता है अपने प्रेसिडेंट की पावर से, जिससे वो अगले साल बहुत लोग को एक्सपेल करने वाला है हमारे स्कूल में से। और आयानोकोजी बोलता है, तो ऐसा है, वो जाने दो। तुम्हारे और नागुमे के मैच के बारे में क्या हुआ? और होरिकिता बोलता है, अगर चीज़ें ऐसे ही चली तो मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आयानोकोजी बोलता है, क्या नागुमो अपने प्रॉमिस में अड़ा रहेगा कि वो किसी भी तीसरे इंसान को तुम्हारे मैच में नहीं लाएगा? और होरिकिता बोलता है, नागुमो कुछ भी कर सकता है, पर वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और आयानोकोजी बोलता है, शायद ये हार जाएगा, ये मानोबु होरिकिता।